मैं क्या कर रही हूँ? मैं अभी किताब पढ़ रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ, अब मैं क्या कर रही हूँ? अभी मैं फ़ोन चला रही हूँ, राइट? आप क्या कर रहे हो? आप भी तो अभी फ़ोन ही चला रहे हो ना? यही होता है प्रेज़ेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि वो सारे काम जो आप प्रेज़ेंट में अभी इसी समय सेंटेंस बोलते समय परफ़ॉर्म करते हो, उन्हीं को हम प्रेज़ेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे कि मैं बैठी हूँ, मैंने घड़ी पहनी है, मैं बोल रही हूँ, मैं वेव कर रही हूँ, मैं स्माइल कर रही हूँ, मैं हैंड्स को मूव कर रही हूँ। तो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इनको बोलेंगे आई एम रीडिंग द बुक, आई एम यूजिंग द फोन, आई एम waving my hand, I am smiling, I am sitting, you are watching me, you are listening to me, I'm speaking and I'm teaching to you. यही सारे एक्शंस जो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूटी में हो रहे हैं, खत्म नहीं हुए हैं, चल ही रहे हैं, उन्हीं को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं, राइट? सिंपल है ना? तो अब आपकी आंखों के आगे कितने सारे एक्शन अभी हो रहे होंगे, राइट? या फिर अक्सर आपकी आंखों के आगे कितने सारे काम हो ही रहे होते हैं ना। ऑफिस में जाते हो तो लोग इधर से उधर भाग रहे होते हैं, बाजार में जाते हो तो लोग अपना सामान खरीद रहे होते हैं, मॉल में जाते हो तो वहां भी लोग ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं ना कहीं जा ही रहे होते हैं, राइट? तो हर समय हर जगह कुछ ना कुछ काम तो हो ही रहा होता है। उसी काम को बताने के लिए आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जरूरत पड़ती है, जिसमें रूल होता है बहुत सिंपल, इज एम आर आईएनजी। बाकी पूरी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे साथ इसी वीडियो में जुड़े रहो। चलते हैं आगे और सीखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो देखा ना कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है ये भी। इसके अंदर हम सिंपली बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, यानी कि जब आप सेंटेंस बोल रहे हो उसी समय किसी काम के लगातार होते रहने की। सिंपली अगर देखा जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बात करता है किसी काम के प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूसली होने की, राइट? अब जैसे देखो ना, अभी आपके आसपास भी बहुत सारी चीजें हो ही रही होंगी ना। देखो जरा एक बार, आपकी मदर अभी क्या कर रही हैं, आपके ब्रदर अभी क्या कर रहे हैं, आपकी सिस्टर, आपके फादर, आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास कौन लोग हैं, वो क्या क्या काम कर रहे हैं। यही सारे सेंटेंसेस जो आपने अभी बोले, मेरी मम्मा खाना बना रही हैं, या मेरी मम्मा आराम कर रही हैं, या मेरी मम्मा अभी काम कर रही हैं, मेरे पिताजी जो है वो आराम कर रहे हैं, या फिर वो अखबार पढ़ रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं, ये सारे ही सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आते हैं, राइट? तो तो सीधी सी बात है, कोई काम जो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो रहा है, हम उसके लिए इसका यूज करते हैं। पर हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, आप लोगों ने हो सकता है इस कॉन्सेप्ट को पहले कुछ इस तरीके से पढ़ा हो, रहा है, रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको इसको इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल नहीं सीखना है, क्योंकि अब देखना, मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगी जो होते प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ही हैं, लेकिन उनके एंड में रहा रही नहीं आता है, बट फिर भी सेंटेंस तो कॉन्टिन्यूअस का ही बनता है। जैसे कि मैंने अभी एक वॉच पहनी हुई है। अब इस सेंटेंस में मुझे बताओ, ये काम तो अभी भी हो ही रहा है ना, कॉन्टिन्यूटी में है, लेकिन क्या यहाँ पर मैंने रहा है या लगाया सेंटेंस के एंड में? नहीं ना, मैंने क्या बोला, मैंने अपनी वॉच पहनी हुई है, पर सेंटेंस तो यही बन रहा है ना, आई एम वेयरिंग अ वॉच। सो ये रहा रही वाले कॉन्सेप्ट से बाहर आओ। ट्रांसलेशन से आप इंग्लिश सीखोगे नहीं, बल्कि और कंफ्यूज हो जाओगे और लगने लगेगा कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है। इंग्लिश बहुत आसान है अगर सही तरीके से सीखी जाए तो, राइट? तो पहली चीज, कोई काम अभी प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, हो रहा है, क्या तुम उसके लिए इसका यूज करते हैं? या फिर जरूरी नहीं है कि जिस समय आपने बोला ना, उस समय उस सेंटेंस का होना जरूरी है। हाँ, मल्टीपल और मेजरली सिचुएशंस में ऐसा ही होता है कि उसी वक्त वो काम हो रहा होता है। जैसे ये पंखा चल रहा है अभी, राइट? मैंने ये पेन पकड़ा हुआ है, मैंने घड़ी पहनी हुई है, मैं खड़ी हुई हूँ अभी, राइट? ये सारे कॉन्टिन्यूटी के सेंटेंस है, और जब मैंने सेंटेंस बोला ना, ये उस समय भी ये काम हो ही रहे हैं। फैन इज वर्किंग, आई एम स्टैंडिंग, आई एम होल्डिंग अ पेन एंड आई एम वेयरिंग अ वॉच, राइट? सो ये तो है कि बोलते समय कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम कुछ ऐसी सिचुएशंस को भी कवर करते हैं जिसमें हमारे कहने का मतलब है कि कोई काम जो चल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अभी हो रहा हो, लेकिन रेगुलर डेज में वो एक्शन हो रहा है आजकल। जैसे कि आप कहते हो कि मैं आजकल ना बर इंग्लिश अकेडमी की वीडियोस देख रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त से मिलते हो और आपका दोस्त कहता है, वाह यार तू तो इंग्लिश पे सेंटेंसेस बनाने लग गया बहुत आसानी से। तो आप कहते हो, हाँ मैं आजकल बर इंग्लिश अकेडमी की वीडियोस देख रहा हूँ। अब जरा सोचो,
ये जो आपने सेंटेंस बनाया, दीज डेज आई एम वॉचिंग द वीडियोज ऑफ बर इंग्लिश अकेडमी, ये भी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही। लेकिन उस समय जब आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, उस समय तो आप वीडियो नहीं देख रहे हो ना, लेकिन फिर भी आपने बताया कि ऐसा काम रेगुलरली हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज हम एक ऐसे सिचुएशन में भी करते हैं जब हम ये बताना चाहते हैं कि कोई काम अभी कुछ दिनों से हो रहा है लगातार, राइट? वो हर दिन किया जा रहा है, मतलब देखा जाए तो वो काम भी कॉन्टिन्यूसली हर दिन हो रहा है। मतलब आपने उस काम के एक बार होने की बात नहीं करी कि मैंने एक बार वीडियो देखी थी, नहीं। आपके कहने का मतलब है मैं आज भी देख रहा हूं, मैंने कल भी देखी थी, मैं कल भी देखूंगा। मतलब ये आपकी लाइफ का एक कॉन्टिन्यूस एक्शन है, राइट? यानी कि देखना आप जरा, यानी कि अब देखो जरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज हम किस सिचुएशन में कर रहे हैं। पहला, क्या तो आपकी आंखों के सामने वो काम हो रहा है, आपने देखा, आपको पता है, राइट? आपको पता है कि ये काम हो रहा है, आप श्योर हो ऐसा काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है, तो आप इसका यूज कर दो। या फिर हो सकता है कि आंखों के सामने ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी आपका कहने का जो एक भाव है, एक इमोशन है, वो कुछ इस तरीके से आ रहा है कि ये काम हाल फिलहाल में एक लिमिटेड समय के लिए, एक टेम्परेरी टाइम के लिए लगातार किया जा रहा है। इन दिनों में, हाल फिलहाल के दिनों में ये काम लगातार किया जा रहा है, वहां पर भी हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं। क्लियर? तो क्या समझे आप? पहली चीज, रहा रही वाला कॉन्सेप्ट से दूर आओ, क्योंकि देखो ना, मैंने पेन पकड़ा हुआ है, मैंने अभी भी पकड़ा हुआ है, कोई रहा है रही नहीं आया, मैंने घड़ी पहनी हुई है, राइट? इसमें भी कोई रहा रही नहीं आया, बट ये कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस हैं। दूसरी चीज, कोई काम आंखों के आगे हो रहा है तो भी कॉन्टिन्यूस हो सकता है, कोई काम आंखों के आगे नहीं हो रहा है बट स्टिल आपको पता है कि वो काम कॉन्टिन्यूसली इन दिनों में चल रहा है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हो, राइट? तो जरा देखो एक बार, जो मैंने आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर करी हैं वो क्या कहती हैं। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। कोई काम जो अभी इसी समय हो रहा है, प्रेजेंट में, कॉन्टिन्यूटी में है, ये अभी हो रहे कार्य को दर्शाता है, अभी होने वाले काम को ये दिखाता है। सिंपल। अभी जरा इसके रूल समझो। रूल्स भी इजी हैं। आपको इज, एम, आर का यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। देखो, हमने इज एम आर का यूज पहले भी वीडियोस में पढ़ा है, लेकिन वो स्टेट ऑफ बीइंग वाला यूज था और ये एक्शन वाला यूज है। उसके अंदर एक्शन नहीं था, उसमें आप चीजों के बारे में बता रहे थे कि वो कैसी है ना? जैसे कि ये घड़ी हरे रंग की है, इट इज ऑफ ग्रीन कलर। स्क्रीन बहुत बड़ी है, दिस स्क्रीन इज वेरी बिग, राइट? तो उस इजेमार का यूज बिना एक्शन के, बिना वर्ब के हो रहा था, चीजों के बारे में बताने के लिए। पर यहाँ पे इजेमार का यूज एक्शन के साथ हो रहा है। देखो ना, एक्शन है, एक्शन के साथ किया जा रहा है, और वो भी ये दिखाने के लिए कि कोई काम अभी प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूटी में है। बाकी इजेमार का रूल वैसा ही है। इसका यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, आर का यूज हम प्लूरल्स के साथ करते हैं, और आई, एम का यूज हम सिर्फ आई के साथ कहते हैं, राइट? जैसे कि मैंने बोला नहीं कि मैं खड़ी हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट, एम, क्योंकि आई के साथ एम आता है। खड़ी हूँ, स्टैंड के साथ में आ जाएगा आईएनजी, तो स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग। कहाँ खड़ी हूँ? यहाँ खड़ी हूँ, हेयर, आई एम स्टैंडिंग हेयर, राइट? ऐसे ही नेगेटिव होगा तो क्या करना है आपको, नेगेटिव होगा तो आपको सिंपली इज एम आर के साथ में नॉट लगा देना है। बाकी पूरा रूल सेम रहेगा, बस इज एम आर के बाद में आपको नॉट को प्लेस कर देना है, अदरवाइज द होल सेंटेंस रिमेन्स द सेम ओनली। बाकी एक बार वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को समझते हैं। इसमें क्या होता है ना, जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके पीछे आपको आईएनजी लगा दी। जैसे कि गो, गो के पीछे आईएनजी लगाओगे तो क्या बन जाएगा, बोलो, गोइंग। स्लीप के पीछे आईएनजी लगा दोगे तो स्लीपिंग। डांस के पीछे आईएनजी लगा दोगे तो डांसिंग। ऐसे ही गो, गोइंग। सिट, सिटिंग। स्टैंड, स्टैंडिंग। होल्ड, होल्डिंग। क्लैप, क्लैपिंग। राइट, राइटिंग। रीड, रीडिंग। स्माइल, स्माइलिंग। शाउट, शाउटिंग, राइट? तो ऐसे ही किसी भी एक्शन के पीछे आप आईएनजी लगा के उसको वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में चेंज कर सकते हो, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इसी का इस्तेमाल करते भी हैं। तो समझ आया? कोई भी काम जो इस समय हो रहा है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर मेरे आसपास क्या चीजें हो रही हैं। अभी ये पंखा चल रहा है,
द फैन इज, एक पंखा इसलिए इज, द फैन इज वर्किंग। ये जो कैमरा है ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, सो द कैमरा इज, एक कैमरा है क्योंकि, कैमरा इज रिकॉर्डिंग द वीडियो। मैं अभी बोर्ड के ऊपर कुछ लिख रही हूँ, सो आई एम राइटिंग ऑन दी बोर्ड, राइट। ऐसे ही मैं वॉक कर रही हूँ, आई एम वॉकिंग राइट हेयर, राइट। मैंने वाइट कलर का आउटफिट पहना हुआ है, आई एम वेयरिंग अ वाइट कलर्ड आउटफिट, राइट। मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, आप सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग, राइट। आप शायद बैठे हुए हो, यू आर सिटिंग। मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, आप सीख रहे हो, यू आर लर्निंग। मेरे स्टूडेंट्स दूसरे रूम में वेट कर रहे हैं, माई स्टूडेंट्स आर वेटिंग इन द अदर रूम। सड़क के ऊपर गाड़ियां दौड़ रही हैं, कार्स आर रनिंग ऑन द रोड, राइट। अब ये सारे सेंटेंस इस समय प्रेजेंट में हो रहे हैं, तो मैंने इस एमआर के साथ सिंपल फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज किया है। देखा ना कितना आसान था। इतना ही इजी कॉन्सेप्ट पूरी इंग्लिश का भी है। जितना इजी आपको ये वाला टॉपिक लगाना, इतना ही आसान पूरी की पूरी इंग्लिश है। तो डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये बात बार बार दोहराती हूँ आपके आगे कि अंग्रेज़ी बहुत आसान है, अंग्रेज़ी बहुत आसान है। इसके पीछे एक यही कारण है, ताकि आप इस लैंग्वेज से, इस भाषा से डरो नहीं, बल्कि इसको एक्सेप्ट करने लग जाओ, राइट। क्योंकि भाषा, चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे जर्मन हो, चाहे फ्रेंच हो, कोई भी भाषा सीखने के लिए बस आपको लगातार उस भाषा के साथ काम करना होता है और आप सीख जाते। इतनी सी तो बात है। बस आपको सच्चाई से रूबरू होना है। वो फेक चीज़ें नहीं करनी है जो आज तक आप करते हुए आए हो लोगों के कहने। सिर्फ एक बार सही स्टेप उठाकर प्रैक्टिस करके रियल तरीके से इंग्लिश बोलना सीखना, और फिर देखना चीज़ें बहुत आपके लिए आसान हो जाएंगी जो आपने सोचा भी नहीं था, राइट। चलो, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कुछ काम हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। तो जो हो रहा है वो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं जो काम नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या क्या काम है जो नहीं हो रहा है, राइट। मेरी मदर यहाँ पर नहीं बैठी हैं, तो मैं क्या बोल दूंगी, माई मदर इज नॉट सिटिंग है, माई मदर इज नॉट सिटिंग है, राइट। मैं कूद नहीं रही हूँ, आई एम नॉट जंपिंग, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट लाइंग, राइट। यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग हेयर, राइट। मैं बहुत जोर से नहीं हंस रही, आई एम नॉट लाफिंग लाउडली, मैं सो भी नहीं रही हूँ, आई एम नॉट स्लीपिंग, राइट। मेरे स्टूडेंट्स यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, माई स्टूडेंट्स आर नॉट सिटिंग हेयर, राइट। आप, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पर नहीं खड़े हैं, माई फ्रेंड्स आर नॉट स्टैंडिंग हेयर। आपने गौर किया, इनमें से कुछ सेंटेंस थे जिसमें रहा रही नहीं था, पर वो स्टिल कॉन्टिन्यूटी की सेंटेंस थी। यानी कि रहा रही ट्रांसलेशन कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ये सब झूठ है, मानो मेरी बात, राइट। सो दिस इज हाउ वी यूज दीज सेंटेंसेस दैट आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए फिर अभी आगे चलते हैं, और मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस प्रिपेयर करके लाई हूँ, एक बार उनको भी देख लेते हैं। सो सी, शी इज मेकिंग टी, वो चाय बना रही है। जैसे मान लो आपकी सिस्टर है, वो घर में चाय बनाती है, उनकी फ्रेंड आ जाती है, वो पूछती है कि आपकी बहन कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, वो चाय बना रही है, अभी आ रही है। सो शी इज मेकिंग टी, शी इज मेकिंग टी। नेक्स्ट, ही इज प्लेइंग आउटसाइड, वो बाहर खेल रहा है। जैसे आपकी मम्मी ने पूछा, अरे छोटा भाई कहाँ है, कहते वो बाहर खेल रहा है, ही इज प्लेइंग आउटसाइड, वो उस समय खेल रहा है ना, वो कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है का। दे आर वॉचिंग अ मूवी, राइट। जैसे मान लो पापा पूछते हैं आपकी मम्मा से, अरे बच्चे कहाँ पर है, तो मम्मा क्या बोलेंगी, वो सब तो टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। तो क्या बोल देंगी मम्मा, दे आर वॉचिंग मूवी, राइट। ऐसे ही, वी आर हैविंग डिनर, हम खाना खा रहे हैं। माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी मम्मा खाना बना रही हैं। माई फादर इज रीडिंग अ न्यूज पेपर, मेरे पिताजी जो है वो अखबार पढ़ रहे हैं। द टीचर इज टीचिंग द क्लास, जो टीचर है वो क्लास को पढ़ा रही है, राइट। आई एम वेटिंग फॉर द बस, मैं बस का इंतजार कर रहे हैं। देखो ना क्या हुआ है, शी इज सिंगुलर के साथ इज, फिर आईएनजी, ही इज सिंगुलर के साथ इज आईएनजी, दे आर प्लूरल के साथ आर, फिर आईएनजी, वी आर प्लूरल था,
तो फिर आईएनजी। माय मदर सिंगुलर है तो इज, फिर आईएनजी। मेरे पिताजी सिंगुलर है, इज, आईएनजी। टीचर, एक टीचर की बात हो रही है तो इसके साथ अगेन आईएनजी। अपने खुद की बात की गई तो एम लगाकर आईएनजी। कितना इजी है ना? अभी अगर इन्हीं का ही आपको नेगेटिव बनाना हो तो क्या बोल रही है, वो चाय नहीं बना रही है, इसके साथ नॉट लगा दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा? शी इज नॉट मेकिंग टी, ही इज नॉट प्लेइंग आउटसाइड, वो बाहर नहीं खेल रहा है, वो सब टीवी नहीं देख रहे हैं, दे आर नॉट वॉचिंग अ मूवी। हम खाना नहीं खा रहे हैं, वी आर नॉट हैविंग डिनर, मेरी मम्मा खाना नहीं बना रही है, माई मदर इज नॉट कुकिंग फूड, मेरे पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे, माई फादर इज नॉट रीडिंग अ न्यूज पेपर, जो टीचर है वो क्लास में पढ़ा नहीं रही है, द टीचर इज नॉट टीचिंग द क्लास, मैं इंतजार नहीं कर रहा हूँ बस का, आई एम नॉट वेटिंग फॉर द बस। इजी, यही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पूरा कॉन्सेप्ट। और कहीं ना कहीं आप ये सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कई बार बोलते हो, जब आपसे कोई आपका या किसी का ब्यौरा लेता है कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, बताओ, तो आप बताते हो ना कि जैसे पापा का फोन आया, पापा कहते हैं अरे मम्मी कहाँ है, क्या कर रही है, बात कराओ, तब कहते हैं मम्मी, हाँ मम्मी यहीं पे है, मम्मी ना सब्जी काट रही है, तो मदर इज चॉपिंग द वेजिटेबल्स, राइट? ऐसे ही सोचो, सोचो मम्मी पापा बाहर गए हैं, छोटे भाई बहन आपके साथ है, उनका कॉल आता है, कहाँ है सब, क्या कर रहे हैं, तो आप क्या बोलते हो कि छोटी बहन पढ़ाई कर रही है, शी इज स्टडिंग, बड़ा भाई जो है वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, जो बड़ी दीदी हैं वो काम कर रही हैं, शी इज वर्किंग, ऐसे ही तो बोलते हैं ना सेंटेंसेस। सो यही वो सेंटेंस है जिसका हम कॉन्टिन्यूटी में यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब अगली वीडियो में हम करेंगे इसी की एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, जिसमें मैंने आपके लिए कुछ रियली इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज को प्रिपेयर किया है, एंड देखते हैं कि आप उसको कितना इफेक्टिवली मेरे साथ परफॉर्म कर पाते हो, बोल पाते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव भी कर पाते हो। पर ध्यान रहे, ट्रांसलेशन मेथड फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ट्रांसलेशन आपको चीज़ों को शुरुआत में तो ऐसा फील करवा देता है कि चीज़ें बहुत आसान हैं, पर लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान देखने को मिलता है उसका, क्योंकि चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। इसलिए ट्रांसलेशन मेथड मत फॉलो करो। इवन आपको लगता है कि मेरी टीचिंग आपको नहीं समझ में आती है, कोई बात नहीं, आप कोई दूसरे ट्रेनर को जाके सुनो, लेकिन फिर कहूँगी किसी ऐसे ट्रेनर को मत पकड़ना जो ट्रांसलेट करके पढ़ा रहे हैं। ऐसे कोई ट्रेनर ढूंढो जो ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, राइट? अपने आप को इम्प्रूव ज़रूर करो, क्योंकि ये बहुत हाई टाइम है, कंपटीशन का दौर है। 2026 ऑलरेडी शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं 3 महीने जा भी चुके हैं, अब बचे हैं सिर्फ 9 महीने, राइट? तो 2026 में इस चीज़ का आप एक कहते हैं ना प्रॉमिस करो, मुझको भी और खुद को भी, कि आपको कुछ ना कुछ तो हासिल करना है इस साल ही, और कुछ नहीं तो अंग्रेजी को तो हम धूल चटा के ही रहें। टेक दिस प्रॉमिस टू योरसेल्फ, इंग्लिश मुश्किल नहीं होती है। मिलते हैं आपको आज शाम 8 बजे की वीडियो में इसी टॉपिक की प्रैक्टिस के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।